Moving to the 43rd question. For the first order reaction, twice A gaseous gives thrice B gaseous, T half is 12 minutes. तो हमें एक रिएक्शन दे रखा है जिसके लिए हाफ लाइफ 12 मिनट्स है. इनिशियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय A इज 640 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. तो इस रिएक्शन में जो A है इसका इनिशियल प्रेशर 640 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है. द प्रेशर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर आफ्टर द टाइम पीरियड ऑफ 36 मिनट्स विल बी. 36 मिनट के बाद इस रिएक्शन मिक्सचर का हमें ये बताना है कि प्रेशर कितना होगा. तो सबसे पहले तो इस रिएक्शन को लिख लेते हैं. हमें दिया गया है ट्वाइस A in gaseous form, it gives us thrice B in gaseous form, right? और इस रिएक्शन का हाफ लाइफ दिया गया है 12 मिनट्स. तो इनिशियली जब दिया है इनिशियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय 640 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, तो एट T इज इक्वल टू 0 जब रिएक्शन शुरू होता है तो सिर्फ A ही होता है, B नहीं होता. उस वक्त सारा का सारा प्रेशर A का है. तो 640 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है ये A का प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर. और इस टाइम पे B का प्रेशर होगा 0 क्योंकि B अभी बना ही नहीं है. अब जब 3 हाफ लाइफ्स बीत जाती हैं, उसने कहा है द प्रेशर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर आफ्टर टाइम पीरियड ऑफ 36 मिनट्स. 36 मिनट्स मीन्स 3 हाफ लाइफ्स हैव elapsed क्योंकि एक हाफ लाइफ 12 मिनट्स की है. तो आफ्टर T इज इक्वल टू 3 टाइम्स T हाफ. अब हमें A का प्रेशर बताना है इस पॉइंट पे कितना होगा. तो समझिए इसे रिएक्शन को कि अगर ट्वाइस A दिया हुआ है, ये थ्राइस B दे रहा है हमें, तो ट्वाइस एक्स मोल्स अगर A के कंज्यूम हो जाएं, इसके ट्वाइस एक्स मोल्स कंज्यूम हो जाएं, कम हो जाएं, तो B के थ्राइस एक्स मोल्स बढ़ जाएंगे. तो करस्पॉन्डिंग प्रेशर डिक्रीज, अगर हम ये मान लें कि प्रेशर P इज प्रोपोर्शनल टू X, तो X मोल्स के करस्पॉन्डिंग प्रेशर P है, तो ट्वाइस एक्स मोल्स के करस्पॉन्डिंग इसका जो प्रेशर कम हो जाएगा दैट विल बी ट्वाइस P. इनिशियल प्रेशर A का था 640, तो जो बचा हुआ प्रेशर होगा दैट विल बी 640 minus twice P. This is the pressure left of A. And correspondingly जो pressure B का बढ़ जाएगा that will be thrice P. Right? तो total pressure अगर आप देखेंगे total pressure ये आपके पास आ जाएगा 640 minus twice P plus thrice P. That means you will end up getting 640 plus P. अगर हमें P पता चल जाए तो हमें टोटल प्रेशर आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स पता चल जाएगा. अब इसी रिएक्शन में हमें दे रखा है कि T हाफ जो है दैट इज 12 मिनट्स और टोटल टाइम जो है दैट इज 36 मिनट्स. तो जो हमारे पास हाफ लाइफ्स बीत गए हैं n दैट इज 36 डिवाइडेड बाय 12, तो हमारे पास 3 हाफ लाइफ्स बीत चुके हैं. अब इंस्टेंटेनियस प्रेशर ऑफ A, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ओबे कर रहा है, रिएक्शन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो इंस्टेंटेनियस प्रेशर ऑफ A कैन बी कैलकुलेटेड एज द इनिशियल प्रेशर ऑफ A डिवाइडेड बाय 2 पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स. इसमें आप जब वैल्यू फिल करेंगे, इनिशियली जो प्रेशर था A का दैट वाज 640, सो 640 डिवाइडेड बाय 2, n इज 3, सो 2 क्यूब दैट इज 8, तो 640 divided by 8 gives you 80. So instantaneous pressure of A is 80 millimeter of mercury. अब A का instantaneous pressure जो है after 3 half lives वो तो हमने पहले कैलकुलेट कर रखा है, that is 640 minus twice P. So therefore we can write down 640 minus twice P is 80. अब आप इसे रीअरेंज करें for P, तो आपके पास यहाँ से P आ जाएगा. देखिए 80 को 640 में से माइनस कर दीजिए, 640 माइनस 80 और फिर इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए. रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को तो ये बन जाएगा. तो ये आपके पास आएगा दिस विल बी 560 डिवाइडेड बाय 2 और इवेंचुअली ये आपके पास आ जाएगा 280 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. बट हमें तो फाइंड करना है टोटल प्रेशर, द प्रेशर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर. तो रिएक्शन मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर है दैट इज 640 प्लस P. तो देयरफॉर एट T इज इक्वल टू 3T हाफ, जो टोटल प्रेशर है वो आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 640 प्लस 280. जब आप इसे ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा 920 millimeter of mercury. So the correct answer here is the
थर्ड वन।